स्टार्ट करेंगे गाइस। वर्क डन एफ डी कॉस थीटा होगा, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन होगा, थीटा लेस देन 90। एक्यूट होगा, पॉजिटिव वर्क सिग्निफाई करेगा कि एक्सटर्नल फोर्स फेवर कर रहा है मोशन ऑफ बॉडी को। नेगेटिव वर्क डन थीटा ग्रेटर देन 19 ऑब्ट्यूस होगा, सिग्निफाइन करेगा एक्सटर्नल मोशन अपोज करेगा मोशन को। जीरो वर्क डन थीटा 90 होगा, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, कूली कैरी करेगा बैग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। डिपेंडेंसी की बात करें, फोर्स इंडिपेंडेंट होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, वर्क डन डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। थीटा जीरो फोर्स पॉजिटिव वर्क होगा, थीटा 180 फोर्स मैक्सिमम नेगेटिव वर्क होगा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इंडिपेंडेंट होगा पाथ और टाइम पे। वर्क डन ऑफ ग्रेविटी डिपेंड नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पे, ओनली डिपेंड करेगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा तो मैन इज मूविंग अपस्टेयर होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल पॉजिटिव होगा, मैन इज स्टैंडिंग लेफ्ट मूविंग अपवर्ड होगा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड होगा। एरिया अंडर एफ डी कर्व गिव्स देगा वर्क डन ए एक्स कर्व में एरिया निकाल कर मास से मल्टीप्लाई कर देना, वर्क डन आ जाएगा। एनर्जी एम सी स्क्वायर होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगा, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m होगा, पी अंडर रूट 2m के होगा। मोमेंटम केस 1 परसेंटेज चेंज लेस देन 5% डेल्टा के अपॉन के टू डेल्टा पी बाई पी होगा गाइस। ग्रेटर देन 5% है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 होगा गाइस, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। सभी सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होंगे लेकिन सभी कंजर्वेटिव सेंट्रल नहीं होंगे। स्प्रिंग फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव होगा, नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव होगा। इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा। वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का डिक्रीज होगा, अगेंस्ट होगा तो इंक्रीज होगा। डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। एफ कंजर्वेटिव माइनस डेल्यू अपॉन डेल आर सेंट्रल फोर्स, सभी फोर्स जो फॉलो करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को। एफ कंजर्वेटिव माइनस डेल्यू अपॉन डेल आर आई कैप प्लस डेल्यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल्यू अपॉन डेल जेड के कैप होगा, ठीक है। रेगुलर शेफ्ट का यूनिफॉर्म बॉडी है, पोटेंशियल कैलकुलेटेड होगा और उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एम जी एल बाई 2 होगा। फोर्स माइनस स्लोप होगा दैट इज डी एफ अपॉन डी एक्स होगा। स्टेबल में पोटेंशियल मिनिमम होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। अनस्टेबल में पोटेंशियल मैक्सिमम, स्लोप नेगेटिव होगा। न्यूट्रल में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, स्लोप जीरो होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल के एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। वर्क डन स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर होगा गाइस। इसी तरह वर्क डन एक्सटर्नल हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर होगा। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। वर्क डन एक्सटर्नल डेल्टा यू होगा। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा विद स्प्रिंग फोर्स से, ठीक है। किससे एसोसिएटेड होगा गाइस, स्प्रिंग फोर्स से। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में फ्रिक्शन जीरो होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी सिस्टम का रिमेन कांस्टेंट होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगा। पावर क्या होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। जब कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड होगा बॉडी में तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा, पी इंस्टेंटेनियस एफ इंटू वी होगा, 1 हॉर्स पावर 746 वाट होगा। एरिया पीटी ग्राफ का वर्क डन देगा, स्लोप डब्ल्यू टी ग्राफ का इंस्टेंटेनियस पावर देगा। एफिशिएंसी पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट होगा, डीएम बाई डी टी रो ए वी होगा, फोर्स रो वी स्क्वायर होगा, पावर रो ए वी क्यूब होगा, वी डैश एन वी होगा, एफ डैश एन स्क्वायर पी होगा, पी डैश एन क्यूब पी होगा। रेट एच इंपार्टेड होगा, डी की अपॉन डी टी हाफ रो ए वी क्यूब होगा, पावर ऑफ इंजन रो ए वी क्यूब होगा, वी टी के पावर 1/2 होगा, एक्स टी के पावर 3/2 होगा और वी डायरेक्ट टू एक्स के पावर 3/x डायरेक्ट टू वी क्यूब होगा गाइस। तो वी टी में रिलेशन क्या है, वी टी के पावर हाफ होगा, एक्स टी के पावर 3/2 होगा, वी डायरेक्ट टू एक्स के पावर 1 एक्स के पावर क्यूब होगा, ठीक है। तो गाइस ये हमारा किसके बारे में है, ये ऑल अबाउट दैट इज वर्क और एनर्जी। थैंक यू।